हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के टॉप 100 यानी 100 ऑब्जेक्टिव और 100 भी एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि परीक्षा में जो बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं और यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 10 के लिए है और जो ऑब्जेक्टिव है 1 से 100 तक प्रश्न है, जो टॉप है, टॉप यानी जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने की थी? किसने किया था? हिटलर, बिस्मार्क, बेंजामिन विलियम प्रथम। पहले नंबर 1, इसमें ये नहीं था, मेजनी तो इटली से संबंध था, हिटलर का इसमें कोई संबंध नहीं है, इसमें बिस्मार्क संबंध है, यानी इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि 100 है और समय ज़्यादा लगने पर मतलब जितना जल्दी करेंगे उतना ही हम लोग का समय बचेगा और बोर्ड की तैयारी करने के लिए और अच्छा समय बचेगा, तो और उसको हम लोग और बेहतर बनाएंगे। और अगली बार इसका इकोनॉमिक्स का लाएंगे और सामाजिक विज्ञान का हर एक सब्जेक्ट का 100 टॉप ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इटली के एकीकरण में से किसका योगदान था? मतलब इसका सब काउंट कवर का भी योगदान था, गैरीबाल्डी का भी था, मेजनी का भी था, मतलब इनमें से सभी डी होगा। डी होगा आंसर। जेनेवा का सम्मेलन कब हुई थी? जेनेवा सम्मेलन कब हुआ? जेनेवा सम्मेलन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? यह जानते हैं कौन किया था? इसमें नेपोलियन, इसका भी संबंध नहीं है, इसका भी संबंध नहीं है, इसका नेपोलियन बी यानी बी उत्तर होगा, इससे इसका संबंध है। रूस में से कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में खत्म हो गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि उत्तर है बी। और उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? जब ये दोनों अलग अलग थे तो दोनों का जो जो मिलावट हुआ कब हुआ? जो जो एक में हुए। तो इसका जो एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हिंद चीन में कॉलोन किसे कहा जाता है? वार एंड पीस की रचना किसने किया था? ये वाला क्वेश्चन पर हम लोग थे। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? ऑप्शन बी होगा, टोल्स्टाई ने किया था, लियो टोल्स्टाई। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? सबको पता है, इतना भारी क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। इस यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तिर्कू कहा जाता है, तिर्कू, तुर्की।
जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? मेजनी तो इटली का संबंध था, इसका इटली से संबंध था। गैरिबाल्डी का भी इसी से संबंध था। कॉन्टकाबूर का भी इसी से संबंध था। बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध था। किस संबंध था? बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध था, यानी इसका ऑप्शन होगा सी। ये पहले भी हम बतला चुके हैं। कॉन्टकाबूर को विक्टर हुगो ने किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर। कहाँ के थे? मैसूर। ऑप्शन सी। गैरिबाल्डी के पैसे था, बेल्साजी के पैसे नाविक था। क्या था? नाविक था। नाविक इसमें दिया है सी। सी जो ऑप्शन इज राइट आंसर। रॉबर्ट टॉमन कहाँ के निवासी थे? जहाँ मेटरनिक था वहाँ का ये निवासी थे। कोई बता सकता है मेटरनिक कहाँ का, मतलब मेटरनिक कहाँ का शासक था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन करता था? और कौन करेगा? लेनिन ने अपना बनाया था संगठन। बोल्शेविक क्रांति इसकी थी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता था, और मोन्शेविक क्रांति था ये अमीरों की थी, और बोल्शेविक क्रांति गरीबों की थी, श्रमिकों की थी, जो मजदूर थे उनकी थी। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाएगा? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन सी। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। सॉरी, सिंगापुर कब आया था? सिंगापुर वर्तमान समय में बहुत विकसित देश बन चुका है, विकसित देश हो चुका है। यह भारत के आज़ाद होने के बाद ये आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ वहाँ के टेक्नोलॉजिया की वजह से वो बहुत आगे जा चुका है देश। और वो आज़ाद कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। सॉरी, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए 1965 ईस्वी में वो देश आज़ाद हुआ। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। और यहाँ पर संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में संविधान लागू किया गया। यहाँ पर बहुत लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। खैर, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जा चुके हैं, तो लेकिन वहाँ से हम लोग हटने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम, कौन आश्रम? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष यानी कब की गई थी? जब वह विदेश से लौट कर आए थे भारत में, तभी साबरमती का उसी वर्ष स्थापना किए थे, यानी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया? एक सेकेंड। ऑप्शन बी है। सॉरी, वीडियो ऑफ हो गया था। ऑप्शन बी है, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। हाँ, और यह सफल हुआ। ये किसानों के लिए मतलब चंपारण आंदोलन हुआ था, और महात्मा गांधी का पहला ही ये आंदोलन भी था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? लो, वही क्वेश्चन पटक दिया। कौन क्वेश्चन पटक दिया? वही क्वेश्चन पटक दिया। वही सी होगा। जर्मनी के किलो अस्त्र, अरे बतलाया है ना, बिस्मार्क। बी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बतला दे रहे हैं। आप लोग को नहीं आ रहा तो फिर कमजोर आप हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में, जब नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई थी, तब वियना सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था, उनका नाम है मेटरनिक के नेतृत्व में हुआ था। फिर से वही हुआ।
नहीं, ये हस्ताक्षर हुआ है, मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि के लिए हस्ताक्षर कब हुआ? वो उसी वर्ष हो गया था, 1871 ईस्वी में ही, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यंग यूरोप का संस्थापक थे, यंग यूरोप यानी मेजनी है। कौन है? मेजनी, मेजनी, मेजनी। डी ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा? डी। सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। कौन संस्थापक थे इसके? मेजनी थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद जस्ट जर्मनी का एकीकरण ही हो गया? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कोई बता सकता है क्या? कमेंट में जरूर जरूर लिखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? शटडाउन के युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन बी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? शटडाउन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। शटडाउन का युद्ध कब हुआ था? जरूर कमेंट में बतलाइएगा आप। सन 1870 ईस्वी में, फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जब फ्रांस और परासा के बीच युद्ध हो रहा था, जब फ्रांस और परासा के बीच युद्ध हो रहा था, तो युद्ध कहाँ हो रहा था? कोई बता सकता है क्या? कहाँ हो रहा था ये युद्ध? देखते हैं कौन बतलाता है। कोई नहीं बतला सकता है? हम ही बतला दें, चलो बतला ही देते हैं कहाँ हो रहा था युद्ध। और यह कब हुआ थे अब जरूर बतलाइएगा, लेकिन कहाँ हो रहा था वो तो हम जरूर बतलाएंगे ही बतलाएंगे, क्वेश्चन में है तो। यानी 32 का आंसर है बी, यानी सेडोन। कहाँ, किसके बीच, कौन से, मतलब युद्ध कहाँ हो रहा था? क्या बोल रहा है? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हो रहा था? सेडोन दिया यार। सेडोन इज राइट आंसर, बी है। हाँ, बी राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बदले, कम्युनिस्ट प्रतियुद्ध संधि दास कपड़े। डी होगा। ये तो टोल्स्टॉय का है ना? हम लोग ऊपर में क्वेश्चन देखा है, टोल्स्टॉय का है। ग्रेट लिवरपूल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट लिवरपूल की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई थी, तो मैं इसको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। इसका क्वेश्चन क्या है बतलाते हैं। इसका क्वेश्चन यह है कि इसका क्वेश्चन यह है, बेस्टो बेस्टो नहीं बेस्ट बेस्टो बेसोलिटोवस की संधि, मतलब संधि नहीं बोला, हाँ संधि किन देशों के बीच? बेस्टो लिस्टोक है। और ये गलती थोड़ा क्वेश्चन दे दिया है। बेस्टो लिस्टो संधि तो किस देशों के बीच हुई थी? किस देशों के बीच हुई थी बेस्टो लिस्टो की संधि? रूस और जर्मनी के बीच हुआ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थोड़ा हम लोग फास्ट में बहुत लेट हो चुका है। कम्बोडिया की राजधानी कहाँ हुई थी? जैसा कि हम लोग बताया था कि जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं हो पाया। कम्बोडिया की राजधानी क्या है? कम्बोडिया की राजधानी शायद नोम पेन है, शायद नहीं, क्लियर है, नोम पेन है। कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन से इज राइट आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा मोबाइल से कर रहे हैं तो थोड़ा ए लिखने में, बी लिखने में, जिसमें मतलब आप लोग कमेंट मत कीजिए गलती लिखा है, थोड़ा हो ही जाएगा। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? या पश्चिमी क्षेत्र किसको कहा जाता है? पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता है। अमृत बाजार का पत्रिका संपादन किसने किया था? अमृत अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोतीलाल घोष ने किए थे। कौन किए थे? मोतीलाल घोष ने किए थे। इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये पता नहीं चलेगा ना इस तरह, इसी में इतना पता नहीं चल रहा है, तो इसको ग्रीन कर लेते हैं हम लोग। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रा का कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी यार। अगर कोई भी पैसा वैसा का बात होता है ना, तो चीन में ही हुई थी। सिक्का उक्का का, सिक्का मतलब जो सिक्का, हाँ सिक्का, इसको क्या बोल सकते हैं हम? कॉइन्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था?
पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? 39 क्वेश्चन है, जो कि 39 है। पावर लूम की स्थापना किसने किया था? पावर लूम की स्थापना किसने किया था? एंडम कार्ट नाइट ने किया था। कार्ट नाइट ने किया था, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। और 40 में बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? यानी पृथक, यानी मतलब पृथक मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग अलग। कब 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 हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? चलो, हम तुम लोग को दो ऑप्शन देते हैं, 4 गो इसमें से 2 गो। 1928 में बिल्कुल नहीं हुआ था, 1936 में बिल्कुल नहीं हुआ था, और इसमें से दोनों में से कोई चुनिए, कोई एक है। कब हुआ था? जल्दी बोल, बताइए कि कब हुआ था। नहीं पता? चलो हम बतला देते हैं, 1912 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कांग्रेस, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1985 ईस्वी में थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मतलब एकीकरण कब हुआ था? उन्होंने मतलब गठन किया अपना, और इसमें आप लोग कुछ निर्णय लिए होंगे, जैसा कि हम लोग सब्जेक्टिव में बताएं कि क्या निर्णय लिए थे। और ये निर्णय कब लिया गया था? 1936 ईस्वी में लिया गया था निर्णय, यानी गठन कब हुआ था, सॉरी, गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें से 10 और टॉप टेन ऑब्जेक्टिव और निकाले हैं, और उसी में से फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी वीडियो में। उसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, भी ऑप्शन का करना है। अखिल भारतीय सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, केरल में। बंगाल विभाजन से कब बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका चलो तुम लोग को ऑप्शन देते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों का इसमें समझ नहीं है। ए की डी? ए है या डी है? दोनों में से बतलाओ। चलो इसमें से हम करते हैं, डी नहीं, डी नहीं है, ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा 94 वीडियो है, अरे सॉरी, 100 गो क्वेश्चन है, 100 गो से थोड़ा कम ही है, 2-4 गो, तो समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम जितना प्रयास करें जल्दी होके। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1970 ईस्वी में। कब की गई थी? 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन ए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? 47 1920 की 1929 ईस्वी में हुई थी? क्या बता सकते हैं आप कब हुई थी?
लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ ने लिखा था, ऑप्शन ए। सविनय आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? ए लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, ऑप्शन डी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली मिल स्थापित कहाँ की गई थी? मुंबई में। सॉरी यार, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। एक दो हमारा इसमें से गलती हो सकता है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं आप लोग 70 में से कितना सही किए हैं? कमेंट में जरूर बताइए कितना सही हुआ, सही कितना किया आप लोग। नेक्स्ट, गजब। नेक्स्ट, क्या ही बात है, क्या ही बात है, आपको क्वेश्चन गलती दे दिया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइपिंग गलत था। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स का स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। बतला देना चाहते हैं कि जो साधारण था ना, साधारण नहीं था, सासाराम था। क्या था? सासाराम था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्ययुग में हुआ या मध्यकाल में हुआ, इस बात सकते हैं। हम लोग कहाँ थे? 71 पे थे। और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको हम PDF में सही करवा देते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारियों का मार्ग था? रेशम मार्ग, ऑप्शन ए। कौन मार्ग प्राचीन था? ऑप्शन ए। कौन था? ऑप्शन ए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल का। सी। किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल का। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। किस देश में हुआ? चीन। स्प्रिंग जेनवी का आविष्कार कब हुआ? स्प्रिंग जेनवी का आविष्कार कब हुआ? 1870 ईस्वी में। कब हुआ? 1770 ईस्वी में। कितना हुआ? 1770 ईस्वी में, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और जो बोले हैं इसमें से फिर से टेस्ट इसका ले भी सकते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हो चुका है। डॉक्टर कृति कमलन कौन है? बतला चुके हैं। अब बिस्मार्क बतलाया ना, बिस्मार्क। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद। स्वामी विवेकानंद ने? बिल्कुल गलत है, स्वामी दयानंद ने सही, ऑप्शन बी। विश्व व्यापार संगठन का हुआ? यानी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन हुआ। 1900 डी। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का। कहाँ का दार्शनिक था? रूस का था, ऐसा आपको लगता है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का बिल्कुल नहीं था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था। कहाँ का दार्शनिक था? तो यह फ्रांस का था। ये नहीं कि रूस को देखकर रूस मार दिए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी? औद्योगिक क्रांति।
पहले ही करा चुके हैं हम। किस कानून के विरोध के लिए जलियांवाला बाग चांस में आयोजन किया गया? रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन ए। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू किया गया था? किसानों पर। किस पे किया गया था? किसानों पर। ऑप्शन बी। मुद्रण का आविष्कार कब हुआ था? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका था। भारत सम्मान पत्र किस भाषा से संबंधित है? भारत सम्मान पत्र किस भाषा से संबंधित है? यानी सम्मान मतलब भारत दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका ये होगा मराठा समाचार पत्र किस से संबंधित है? इसका यहाँ पर होगा मराठा। क्या होगा? मराठा समाचार। मराठा समाचार यह किस पद से संबंधित है? तो मराठा दिया है, तो मराठी से बिल्कुल संबंध इसका नहीं है। ये नहीं कि अपने मराठी से मार दिए। इसका संबंध होगा अंग्रेजी से। किससे? अंग्रेजी से। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानता का देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया था? गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। 92 किस किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष भारत में साइमन कमीशन आया था? तो किस वर्ष आया था? सी। 1927 ईस्वी में आया था। किस वर्ष भारत कमीशन में किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया था? 1927 ईस्वी में आया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? बिहार में किए थे। चंपारण, बिहार में ही चंपारण है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना कहाँ किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, सुन लो। फूट डालो राज करो, मतलब फूट डालो शासन करो। शासन करो वही राज करो या शासन करो? शासन करो। ये नीति किसने अपनाया था? ये नीति हमारे अंग्रेजों ने अपनाया था। कौन अपने थे? हमारे दुश्मन ने। दुश्मन अंग्रेजों ने अपनाया था। मजाक किए, दुश्मन नहीं है, इसका कोई हमसे लेने देने क्या है क्या नहीं। लेकिन यह नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था कि धर्मों के नाम पर उसके नाम पर फूट डालो, उसको फोड़ो। उसको 10 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में 4 से 5 बार पूछ चुका है। जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? मतलब जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसका जो हुआ था रूस में कृषि दशा का अंत कब हुआ? 1871 ईस्वी में इसका अंत हुआ। उत्तरी, यहाँ पर कुछ हम लिखे थे, हाँ, अगर आप चाहो तो टेस्ट भी हो सकता है, चाहो या मत।
समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। जेनेवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815 ईस्वी में मेटरनिख ने इसका नेतृत्व किया था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स से कार्ल मार्क्स है। यह है जो क्वेश्चन हमने बताया कि गलत टाइपिंग हो गया है, गलत टाइपिंग हो चुका है। इसका ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं। इसका बदले में दूसरे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा ही है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995 में हुआ था। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब जो 52 बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब देख लेते नहीं, इसको रिवीजन कर लेते एक तरफ से बोले तो। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसको हम लोग बतलाए थे ना। इसका जल्दी हम लोग कमेंट इसका कीजिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। और इसका फिर से हम रिवीजन करा देते हैं कि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 52 का सी। फिर क्वेश्चन है 65 का है, जो किनके अनुरोध पर गांधी जी भारत आए थे? किसके अनुरोध पर? मतलब ये उसी समय बतलाया है कि बनारस भेंट हुआ था उनसे। किसके अनुरोध पर भारत आए थे गांधी जी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर भारत आए थे। और हम अभी कुछ ही देर पहले बतलाए हैं, और ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि नहीं बतलाए थे हम। 71 जो क्वेश्चन गलत है। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। 178 का ए। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। 72 का भी देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और यूरोप किनके बीच तो व्यापारिक स्थल किस मतलब कैसे होता है? रेशम होगा, ये होगा सही। और 77 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन समिति गए थे? ऑप्शन बी, हंटर समिति ने। हंटर समिति में गठन हुआ था। किस वर्ष साइमन कमीशन आया था? 1927 ईस्वी में। जैसे कि हम लोग बताया कि साइमन कमीशन आया था। गांधी जी ने भारत का सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? बतलाया है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण यानी बिहार में किया था। बिहार वो भी चंपारण में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गांधी जी ने सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था। और यही सब है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो लगा होगा तो फिर